हम लोग घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना सीखेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते। क्वेश्चन क्या दिया गया, एक घनाभ की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है तथा ऊंचाई 3 मीटर है। ठीक है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना, हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। ठीक है, तो हल करते हैं, इसका देखते हैं। पहले हल लिख देंगे और जो जो दिया गया होता है उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, लंबाई को जो है ना हम लोग L से डिनोट कर देते हैं। L का वैल्यू कितना दिया गया है, 5 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई को हम बोल देते B। तो B बराबर कितना हो जाएगा, जहाँ पर B लिखा रहेगा वहीं पर हम 4 मीटर लिख देंगे। और ऊंचाई को हम क्या बोल देंगे, H, तथा ऊंचाई जो हो जाएगा वो 3 मीटर हो जाएगा। इसको हम क्या कर देंगे, माना, क्या कर देंगे, माना। ठीक है, L बराबर 5 मीटर, B बराबर 4 मीटर तथा H बराबर 3 मीटर मान लिया। ठीक है, तो अब हम पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसलिए घनाभ का, क्या चीज़ का निकाल रहे हैं हम लोग, घनाभ का निकाल रहे हैं। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो फार्मूला होता है 2 × LB, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई प्लस BH, मतलब कि चौड़ाई और गुने ऊंचाई, प्लस LH, मतलब कि लंबाई गुने ऊंचाई। यहाँ तक ये घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 × LB प्लस BH प्लस LH, कुछ भी हम बोल देंगे। ठीक है, जो लिखा वही में, इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, जैसे BL या फिर HB या फिर HL, कुछ भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो शुरू हो जाएगा हमारा यहाँ से सॉल्व होना। L की जगह पर हम क्या माने, L की जगह पर हम माने 5, तो जहाँ पर L है वहाँ पर हम 5 लिख देंगे। और ये दोनों के बीच में नहीं कुछ तो गुना का साइन है। क्या चीज़ का साइन होगा, गुना का साइन होगा। ठीक है, तो 5 और गुने B का वैल्यू हम कितना माने, 4, तो B की जगह पर हम 4 लिख देते हैं। 5 गुने 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दे दो। B की जगह पर कितना हो जाएगा, 4, जहाँ पे B है वहाँ पर हम 4 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 4, और गुने H की जगह पर कितना है, 3 है तो 3 लिख दिया, प्लस है तो प्लस। L की जगह पर कितना है, 5 है तो 5 लिख दिया, गुना H की जगह पर कितना है, H की जगह पर 3 है तो 3 लिख दिया। ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना रहेगा, 2 तो अपनी जगह पर ही रहेगा और ये दोनों को गुना करो, 5 चौके कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, 20 और प्लस 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, और प्लस है तो प्लस 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते रहेंगे 2। अब बोर्ड मास अगर पढ़े होगे, वैसे वीडियो बना चुका हूँ, बोर्ड मास का नहीं है तो वहाँ जा कर के देख लेना। आगे हम देखते हैं यहाँ पर 20 + 12 + 15, ये सबको हमें जोड़ना है। ठीक है, तो 20 × 10 = 30, 38 × 10 = 40, 40 और 7 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ये सबको जोड़ेंगे तो हमारा 47 आ जाएगा, 47। अब ये दोनों को हम क्या कर देंगे आपस में, 2 और 47, इसको ऐसे पढ़ते हैं, मतलब बोर्ड मास का ही रूल यहाँ पर भी अपनाया जा रहा है, 2 और गुने 47। तो 47 को अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो 40 दूनी 80 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा, मतलब कि 94 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 94। अच्छा, तो क्षेत्रफल जो आता है ना वो हमेशा स्क्वायर में आएगा। तो ये सब चीज़ का लंबाई चौड़ाई क्या चीज़ में, मीटर में कि सेंटीमीटर, मीटर में दिया गया था तो मीटर लिख देंगे, लेकिन इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरी बार में बोल रहा है, दूसरे केस में आयतन बोल रहा है ना। फिर अब क्या करना है, या फिर हम अब लिख देते हैं, अब घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई को L माना, चौड़ाई को क्या माना, B मान लिया, ऊंचाई को क्या मान लिया, H मान लिया। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, L गुने B गुने H। तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5, तो 5 लिख दो, गुना है तो गुना। B का वैल्यू कितना है, 4, तो 4 लिख दो, गुना। H का वैल्यू कितना है, 3, तो 3 लिख दो। ये हमारा आंसर जो आएगा गुना करके वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 चौके 20 और 20 को 3 से गुना करोगे तो 60।
अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है आयतन क्या चीज़ में आता है, मीटर क्यूब में आता है। क्या चीज़ में आता है, क्यूब में, पावर में 3 हो जाएगा। अब ये कैसे हो गया, हम थोड़ा सा इसको वीडियो लंबा चला जाएगा, थोड़ा सा हम समझा देते हैं कि यहाँ पर आया कैसे। तो ये एल वाला जो है ये हमारा मीटर, एल की जगह पर भी मीटर आएगा, ठीक है। बी की जगह पर भी तो मीटर था, ये भी मीटर आ जाएगा गुने, और एच की जगह पर भी मीटर था तो मीटर। अब मीटर का पावर मतलब मीटर को 3 बार गुना करेंगे तो क्या होता है कि पावर जुड़ जाता है, नहीं कुछ तो पावर एक 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 एक, तो कितना हो जाएगा, मीटर का पावर 3, ठीक है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल पर अगर ध्यान दें तो एल बी बी एच एल एच, तो एल बी की जगह पर कितना मीटर, एल वाला और गुने बी वाला भी मीटर, तो मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसका देखो बी एच, ठीक है। तो उसी प्रकार से लिखते चलेंगे, बी एच का भी मीटर हो जाएगा, बी का भी मीटर और एच का भी मीटर, तो इसका भी क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से एल एच का भी मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल जो आएगा हमेशा स्क्वायर में आएगा और आयतन क्या चीज़ में आएगा, क्यूब में आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।